मूसा के बचाए के लगिन परमेश्वर के पहले से योजना बनल रहे। तो मूसा के बचाए के लगिन एक या में बाँस करिया में बनाए के कैसे ओके मिट्टी उट्टी के लेप लगाए के नील नदी में डाल दिलक। लेकिन वो परमेश्वर के योजना पहले से रहे, ई कैसे बची का हुई कह के ऐसन यहाँ हमरे पढ़ी ला। और यहाँ लिखल है कि फिरौन की बेटी ने उससे कहा, तू इस बालक को जाकर मेरे लिए दूध पिलाया कर और मैं तुझे मजदूरी दूंगी कहेला। तो ये पहले ये दुनिया में शायद पहले वाला बात है कि हमरे आज तक कभी नहीं सुनी ये बात के। एक ठो हिंदी के कहावत भी हमरे सबके जाने ला, सबके मालूम है। वो कहना आम के आम गुठली के दाम, माने आम के आम गुठले के दाम कहे के मतलब है कि अपने छुआ का दूध पिया थे और उकर मजदूरी भी पावत थे। मैं यार उकरे मजदूरी पावत थी। बहुत अजीब बात है कि शायद इतिहास में ऐसा दूसरी जगह नखे लिखल, ऐसा गांव घर में भी नहीं सुने का है या कहीं पर भी सुने के लिए नहीं आई। अपने छुआ के कोई दूध पिला के कोई मजदूरी पावे नहीं पावे। लेकिन परमेश्वर का योजना कितना अच्छा रहे, कितना ये इसलिए कहला मैं तेरी कल्पना, मैं जो कल्पना करता हूँ तेरे एक भलाई के लिए करता हूँ कह के परमेश्वर कहला। तो बहुत ही अजीब और बहुत ही ये सुंदर ये घटना है कि मूसा के माया का करलक और मूसा के दूध पियात रहे और उसके बदले में पगार भी पावत रहे, पैसा भी पावत रहे। आज हमने देखे चाय बागान में क्या कर रहे हैं, दूसरा का छुआ खिलाए ना तब जाके पैसा मिलेगा। वो तो अपने छुआ के दूध पिला के पैसा पावत है। कितना अद्भुत बात है, बहुत अजीब बात है। मुझे बहुत इस बात से ये लगेला, सुंदर लगेला कि अपने छुआ के दूध पियाए के फिर पैसा होगा। ऐसा कोई कहीं नहीं मिली। अपन छुआ को कोई अब के पैसा दी कर, बाप तो पैसा नहीं दी और छुआ भी तो पैसा नहीं देगी। लेकिन अपने छुआ के दूध पियाई के वो का करलक पैसा पावत रहे, वो मजदूरी पावत रहे। ये बहुत ही सुंदर योजना परमेश्वर का कर मूसा के लगिन पहले से तैयार करके रख रहे और कितना अद्भुत योजना। तो ये और इसराइली मिलकर ये और कर से हमरे आगे देखब तब फिर वो मूसा का करेला धीरे धीरे बढ़ेला उसके बाद में परमेश्वर उके ये चुन के रखेला कि ये क्या करी हमारे इसराइली मन के जो 4.5 वर्ष तक जो मिस्र देश में गुलामी करे ना, तो उके वो का करे छुड़ाई, उके उस देश से छुड़ाई के लानी कही के वो का करेला उके पहले से चुन के रखेला। तो वो मन हमरे देखिला कि कैसन ये इसराइली मन का करे ना 23 में लिखल है कि बहुत दिन से मिस्र राजा बहुत दिनों के बीतने के पर मिस्र का राजा मर गया। इसराइली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे और उसकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। तो इसराइली मन के जो आवाज़ रहे, इसराइली मन को जो पुकार रहे, इसराइली मन को जो तकलीफ रहे उके परमेश्वर का करलक सचमुच में देखलक। उमन क्रिया के सुनलक वो परमेश्वर और का करलक उकर बाद में मूसा जब जवान होलक बड़े होलक तो और देख वो जबकि एक दास के रिया रहे माने कि वो मिस्र देश में उमन का रहे गुलाम जैसन रहे। लेकिन फिर भी वो मूसा कहाँ पालन पोषण होलक, उकर पालन पोषण राजमहल में होलक, जबकि वो देश में उकर जाति भाई मन सब का रहे गुलाम रहे। लेकिन फिर भी वो का होलक उस देश के या महल में उकर लालन पालन होलक, महल में खाना पीना होलक, वहीं उकर क्या होलक उकर बेटी है उके का करलक शिक्षा दिलक, ज्ञान बुद्धि दिलक, उके सिखालक बढ़ालक। तो इसलिए देखिला कि मूसा क्या रहे बुद्धिमान आदमी भी रहे और बहुत या वहाँ के जितना युद्ध विद्या और क्या क्या विद्या वो सब को वो सीख रहे, उके हासिल कर रहे, वहाँ सिखाल जा रहे, उके सीखलक। तो वो परमेश्वर जानते रहे ना कि कैसे आदमी के बोल के। तो उकर बाद में उके का कर वो परमेश्वर उके पहले से ही करके योजना बनाए के उकर बाद में कह रहे। तो कितना माने कि वो इज रहे फिरौन राजा कितना कठोर आदमी रहे, कितना कठोर आदमी। परमेश्वर कहला कि मैं अपनी सामर्थ्य दिखाऊंगा कहलक। तो हमरे जाने लगे कि 2 तरह के बर्तन जो है परमेश्वर बनाए है, एक अपवित्र के लागिन, एक पवित्र के लागिन। तो ओके भी अपन सामर्थ्य दिखाए के लागिन फिरौन राजा के क्या करे राइक रहे। मैदान के खेल में अगर सभी खिलाड़ी हो जाए तो दर्शक तो हो चाहिए नहीं दर्शक तो एक चीज़ देखे के लिए। इसलिए परमेश्वर कुछ बात के ऐसा रखे कि वो अपन क्रोध, अपन गुस्सा, अपन सामर्थ्य दिखाए के लिए कुछ आदमी के पृथ्वी में छोड़े उमन है। ऐसे हमरे जानिला। हमरे अब सीधे देखा निर्गमन के 10 अध्याय में, निर्गमन के 10 अध्याय में यहाँ पर लिखल है 10 के 21 में, फिर यहाँ ने मूसा से कहा अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार के टटोला जा सके। तो मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर उठाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक
अंधेरा छाया रहा, 3 दिन तक अंधेरा छाया रहा। और यीशु मसीह भी जब मरलक तो वहाँ का कहलक 3 घंटा तक कार्य अंधार हो जा रहे। जब यीशु मसीह के मृत्यु होलक क्रूस में तो 3 घंटा तक वो मने कि उकर भयानक ये के देख के परमेश्वर भी उकर ये कारण ये कर देख के उके ये नहीं लगलक, अच्छा नहीं लगलक से, लेकिन परमेश्वर अपन मुँह के छिपाए लग ऊपर से। इसलिए यहाँ पर देखा कि यहाँ पर बताया 3 दिन तक का रहेला वो अंधकार हो जाला, 3 दिन तक अंधकार रहा कहेला। और 3 दिन तक ना कोई किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इस्राएली के घरों में उजाला रहा, सारे इस्राएली के घरों में उजाला रहे। ये तो बहुत ही अजीब बात है कि जितना मिस्री मन के घर में अंधकार है और जितना इस्राएली मन है परमेश्वर के जन्म मन है उमन के घर में उजाला है, उमन के घर में परमेश्वर का करे उजाला रखे। अब उमन जितना जो प्रभु का जन्म नाल है उमन के घर में अंधकार है। आज भी इसने है, आज भी अगर देखा बोले सेम ऐसने बात है संसार में। जितना प्रभु के जन है उमन बेशक कलेश में है, बेशक ये में है, क्या कहने दुख तकलीफ में है, चाहे काम भी न के पैसा भी न के, लेकिन उमन के जीवन का है उमन से बेहतर है, उमन से अच्छा है। आज हमारे देखिए बहुत अगर देखब गौर से देखब दुनिया में हमारे आस पड़ोस हमारे घर के आजू बाजू में या तो अपने ये में गांव में अपन सिटी में ऐसे बहुत आदमी के देखब जे मन जगह सब कुछ है, लेकिन उमन के घर में क्या अंधकार है, शांति न के, उमन के घर में कलेश है, उमन के घर में लड़ाई झगड़ा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल सच वही बात यहाँ भी लिखा है। उनके घर में जितने मिस्री लोग थे उसके घर में अंधेरा था कहला, उनके घर में उजाला नहीं रहे। और जितना इसराइली में रहे उनके घर में परमेश्वर का कह रहे उजाला करके रख रहे, उनके तकलीफ नहीं हो लग। मिस्र देश में जाने थे कि ये कितना भयानक भयानक विपत्ति परमेश्वर का गलत इस देश में भेजेला और उनके ये करेला मिस्र के आदमी के और मिस्र राजा के का करेला वो ताड़ना देवेला और अपन ये सामर्थ दिखाएला। वो चाहेला कि ये मन मोर ये करवाएँ कह के उपासना करवाएँ कह के ऊपर से छोड़ा के मिस्र देश से छोड़ा के कनान यात्रा के लागिन निकला सकन। भयानक भयानक विपत्ति मिस्र देश में बहुत भयानक विपत्ति पड़ेला, लेकिन फिर भी क्या करेला वो बहुत कठोर हो जाएगा। और हमरे देखिला जैसे कि 12 अध्याय में फसा का पर्व के लिखल है यहाँ, तो यीशु मसीह जिस तरह से हमरे के लगिन बलिदान होलक इसी तरह से पहले भी हम ये क्या करें मूसा क्या करल बलिदान के विषय में ये कह रहे यहाँ बताया है कि ये तब ये उसके लहू में से कुछ लेकर जिस घरों में वे खाएंगे उसके द्वार के दोनों अलंगों और चौखट सिरों पर लगाना, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना कहेगा। तो ये जो हमने देखेला कि पुराने नियम में यीशु मसीह बलिदान होलक, लेकिन यहाँ पर पहले का करते हैं पहले के व्यवस्था के मूसा के व्यवस्था के अनुसार मेमना निर्दोष मेमना लेके कर करते हैं बलि करते हैं, और निर्दोष मेमना बलि करके उकर अपन अपन घर में का करे के उकर लहू के लगाए थे। आज हमरे के वो लहू पहले वो मैंने दिखे कोला लहू लगाते रहे, आज हमरे के जो लहू है वो हमरे के दिखाई नहीं देला, लेकिन वो चीज़ हमरे के पवित्र आत्मा जो छाप देवल है वो है एक लहू जो कि संसार के आदमी समझ नहीं पाए, संसार के आदमी देखे के नहीं पाए, उके सिर्फ परमेश्वर को दूत ही देख सकेला। जैसे कि वो चौखट में लगा रहे उके तो आम आदमी नहीं बुझे पा रहे, मिस्र देश के आदमी बुझे नहीं पा रहे कि चौखट में लहू लगाल है ती कर काम मतलब ऐसे कभी नहीं बुझे पा रहे। और उमन जो इसराइली मन है सेमन तो अपन घर में मेमना के लहू के लगा लें, और सगदूत जो अलग और उसी ऐसे लहू के देख के का करलक वो चिन्ह देख के छोड़ दिलक उनके। आज भी दुनिया में ऐसने हुआ थे, ऐसने हुए अंत दिन में भी परमेश्वर का करे अपन जन मन के उकर चिन्ह देखी, उकर भीतरे चिन्ह एक दिखाई देवी, हर एक विश्वास के भीतरे परमेश्वर के पवित्र आत्मा के छाप दिखाई देवी, उके देख के परमेश्वर का करे उमन के उठा के लगी। और जेकर पास में ये नखे से मन के नहीं लगी नहीं जैसे कि उस समय देख ली कि उमन के घर के रिया का करलक सबके नष्ट कर दिलक। जगह जगह घर में वो चिन्ह दिखाई दिलक उसी घर के वो नष्ट करलक, जगह घर में वैसे लहू के चिन्ह दिखाई दिलक उमन के घर में क्या होलक वो सब नष्ट नहीं होलक, उमन बच गए। और यहाँ पर उकर खाए कर विधि भी बताया है, और उसके खाने की विधि यह है कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना कह के कहला। यहाँ उके फुर्ती से खाबा। ये है बात नया नियम में एफिसी 6:14 ऐसा लिखा लगेगा, 6:14 में देखा पेंशन एफिसी 6:14 में ऐसा। इसलिए सत्य से अपनी कमर बांधकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूतियाँ पहनकर
तो ये क्या क्या कहला, सत्य से अपनी कमर कमर कस कर। ये नया नियम में यीशु मसीह ये है कि ये सब सत्य से और जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की जूतियाँ पहनकर कहला। तो ये बातें और विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो और उस दुष्ट के जलते हुए तीरों से बुझा सकोगे ये। तो ये सब क्या चीज़ है कि ये सत्य यीशु मसीह के बाइबल हमरे के तलवार है के उधार के टोप, ये उधार हमरे के ये है कि हमरे सब जान ला। तो ये चीज़ पहले से ही ये क्या कह रहे परमेश्वर हमरे के लागिन ये बनाए के ये सब जैसे इसराइली मन के लागिन करलक से आज हमरे भी इसराइली मन के रहे जैसे नहीं कि जैसे वो इसराइली मन के छोड़ालक, आज भी हमरे के उसी तरह से इस संसार के कष्ट से, दुख से, तकलीफ से, दुष्ट से हमरे के का करे छोड़ा थे। और हमरे आगे देखा निर्गमन 32 कर 7 में लिखल है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिसे तू मिस्र देश से निकाल ले आया हुए बिगड़ गए हैं। और आज भी ऐसने है, आदमी का करे ना बिगड़ जाए ना, जेकर उद्धार हो जाएला, जो मसीह में आ जाए ना, उकर बाद में का करे ना आदमी को बहुत कुछ पीछे घूर जाए ना। लेकिन उस समय भी का करना उमन बिगड़ गए और क्या करना उमन सोना कर बछड़ा बना लेना, सोना चांदी कर गहना से जुटाए के अमन लगिन एक देव उमन कहना कौन हमको छोड़ा के लाया उसको नहीं पहचानते हैं क्या उमन भुलाए जाए ना कि हम के छोड़ा के नाम लग से लेकिन उमन अपन लागिन एक माने के जैसे आदमी के तो ज़रूरी है नहीं क्या कहना एक अगुआ जरूरत है, सब कोई के एक अगुआ की ज़रूरत है। तो उमन अपन लागिन एक तो अगुआ तैयार करे खोजे ना, तैयार करे के लिए उमन सोचे ना। और क्या कहते ना वो सोना चांदी से अपन लागिन क्या करे ना एक बछड़ा तैयार करे ना, और बछड़ा तैयार करके क्या करे ना उकर उपासना करे लगे ना। अब उमन का मूसा के छोड़ देना, उस परमेश्वर को छोड़ देना और क्या करे ना उस बछड़ा कर उपासना शुरू कर देना। से घड़ी मूसा का हो जाला बहुत क्रोधित हो जाला और परमेश्वर भी क्रोधित हो जाला। से घड़ी फिर हारून ने उन लोगों को ऐसा निरकुश कर दिया कि वे अपने विरोधियों के बीच उपवास के योग्य हो गए। उनको निरकुश देखकर मूसा ने छावनी के निकास पर खड़े होकर कहा, जो कोई यहोवा की ओर का है वह मेरे पास आए। तो यहाँ पर हमने देखिए जैसे ये कही है, यीशु भी कही है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ, और यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे। तो यहाँ पर भी मूसा कहला कि मूसा ये आह्वान करत है कि जो कोई परमेश्वर के जन है कहीं उमर मोर बटे आ जावा कहीं के, जो कोई परमेश्वर के जन है के उमर मोर बटे आवा। तो आज भी देखिए संसार में 2 किस्म के रास्ता है, 2 मार्ग है, सक्र मार्ग और एक चौड़ा मार्ग। तो आज भी आह्वान करा थे यीशु मसीह मोर पीछे आवे के तो मोर पीछे आ जावा। उस समय भी मूसा इसराइली मन से कहलक जो कोई मोर बटे करे का से मन मोर बटे आवा। हमरे भी 15 तारीख के जाए के वाला वो भी ऐलान करे जाए, वह चीज़ के ऐलान करे जाती, वह चीज़ के प्रचार करे जाए, अंधकार में क्या करे ज्योति फैलाए के। तो मूसा भी देखला कि वहाँ पर उमन सब के सब बिगड़ जाए हैं, उमन का उल्टा पल्टा काम करते हैं, बछड़ा बना के उपासना करते हैं, उमन बिगड़ जाए हैं। जबकि उमन परमेश्वर के अद्भुत कार्य के देख लें वो कितना अद्भुत ये करके उमन के परमेश्वर मिस्र देश से दुष्ट के गुलाम से छोड़ाई के लाना, फिर भी उमन क्या कर लें, फिर भी टेढ़ा चढ़े लगलें। और से लगे मूसा कह दिलक जो कोई परमेश्वर की ओर हो मेरी ओर आ जाओ कह, परमेश्वर के जन का से मन मोर बटे आ जावा कह के आह्वान करते से गरी का आवेला। से हमने देखा कि सचमुच में परमेश्वर आज भी आह्वान करते कि जो कोई मोर बटे हा मोर आदमी का से के क्या करते बोला थे। हमने गाना भी ऐसे गाना भी है, एक हिंदी गाना है, यीशु बुला रहा है तेरा नाम ले लेकर। तो आज हमने देख लिया कि कैसे मूसा के द्वारा उस टाइम में पहले के युग में और दुष्ट संसार से इसराइली बन के क्या करलक छुड़ालक।